Hello प्यारे बच्चों, let's read this question. This question says a proton, a neutron and an alpha particle. तीन particles हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है. Having the same momentum, momentum क्या है, तीनों का सेम है, and enters in a region of uniform electric field between the parallel plate capacitors. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको दिख रहा है प्लेट, पॉजिटिव प्लेट ये है, निगेटिव प्लेट ये, पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन में कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो पूछा क्या हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल पाथ. हाँ, इनिशियल पाथ जो है उनका ये दिख ही रहा है आपको साइड से, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ये. अब तीनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं सेम टाइम पर, है ना. तो पूछा क्या जा रहा है कि देन द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय देम. रेशियो क्या होगा उनका डिफ्लेक्शन का. ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए, 1:2:8 पहला ऑप्शन है आपका, है ना. दूसरा है 1:2:4, तीसरा है 1:1:2 और चौथा है नन ऑफ दिस, है ना. तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो सबसे पहले यूज करते हैं हम इसका की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, तो बेटा की कॉन्सेप्ट होता है क्या, जो डिफ्लेक्शन आएगा वो y इक्वल्स टू क्या होता है, q इंटू ई इंटू एल इंटू डी बाई एम यू स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा एक की कॉन्सेप्ट है जो कि डेविएशन बताता है ना. डेविएशन सफर्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ ई वेक्टर. ठीक है, चलो भाई, तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सबकी मास वगैरह निकाल रखे हैं, है ना. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स हम चूज कर लेते हैं. सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं. चार्ज ऑन प्रोटॉन, है ना, इज टू चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. ये तीनों है ना, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है. तो ये चार्ज क्या होंगे बेटा, है ना. प्रोटॉन पर 1 होता है ना, इस पे भी 1 ले लो, और अल्फा पार्टिकल पर 2 होता है, तो 1:1:2 हो गया चार्ज. नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं मास पे. मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ न्यूट्रॉन लेते हैं, फिर इज टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही होता है ना. अल्फा न्यूट्रॉन का 2 हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 4. लेकिन मोमेंटम क्या हुआ है, बोला हुआ है सेम है. तीनों का मोमेंटम क्या है, पी ऑफ पी प्रोटॉन का मोमेंटम, पी ऑफ डी न्यूट्रॉन का और पी ऑफ अल्फा, इन तीनों मोमेंटम सेम है, 1:1:1 होगा. ठीक है, तो हमने 2-3 चीजें को लिख लिया है, चार्ज, मास और मोमेंटम. अब बारी आती है हमें इसको सॉल्व करने की. सॉल्व कैसे करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ से है. इस फॉर्मूले को अप्लाई करें अगर, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई इंटू एल इंटू डी बाई एम बी स्क्वायर. अब बेटा एक बात बताओ, ये एम बी स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, है ना. एम बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एम इंटू वी को, है ना, लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एम, है ना, यानी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको. अब हम क्या करते हैं, हम इसको लिखने का पर्पज क्या था, इसको लिखने का पर्पज ये है कि हमने वेलोसिटी को मोमेंटम और मास के अंदर बदल चुके हैं. y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई इंटू एल इंटू डी, एम ऊपर जाएगा अपॉन पी. अब एक बात बताओ, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, क्या क्या, ई एल डी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है और डी भी कांस्टेंट है. जब तीनों चीजें कांस्टेंट हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं, जब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं तो अब हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला, है ना, तीनों के लिए. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू हो जाएगा q m बाई p. ठीक है, q जहां पर क्या है, चार्ज है, m मास है और इधर तो डेविएशन ऑफ प्रोटॉन, डेविएशन ऑफ न्यूट्रॉन, डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक है, तीनों का निकालते हैं. तो ये तीनों का जब निकालेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1, फिर मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज ऑल्सो 1 और मोमेंटम ये भी 1. ठीक है, 1:1 अपॉन 1. अच्छा, दूसरे का केस का अप्लाई करते हैं, न्यूट्रॉन वाले का. तो चार्ज क्या न्यूट्रॉन का 1, है ना, न्यूट्रॉन का चार्ज तो 1 ही है ना. यहाँ देखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन का चार्ज क्या लिखा हमने, 1, तो 1 इंटू, अच्छा मास क्या है 2 अपॉन मोमेंटम सबका 1 ही है. फिर लास्ट में लिख लेते हैं हम अल्फा वाले को. अल्फा वाला क्या है, चार्ज जो है वो 2 है इंटू मास जो है वो 4 है अपॉन 1. तो अगर इसको सॉल्व करें तो 1:2:8 आ रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर है जो कि मैच कर रहा है हमारे फर्स्ट ऑप्शन से. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, अदरवाइज ऑल बी सी एंड डी विल बी रॉन्ग. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.